भाई स्टार वही होता है जो कुछ भी करे तो सबसे अलग करे। ऐसा ही कुछ अलग करते हुए हमारे देश के दो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते एंड वेलकम, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूं हमारे अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान के बारे में। मैं बात कर रहा हूं अभी अभी देखिए एक एड के बारे में, थम्स अप की नई एड। अल्लू अर्जुन की लेटेस्ट बिग स्क्रीन रिलीज से पहले उनका एक पोस्टर निकाला गया जिसे देखकर लगा कि ये कहीं उनका अगला प्रोजेक्ट तो नहीं। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर इसे द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट बोलकर बेचा गया है। अब उनके फैंस को ये कंफ्यूजन हो गया कि भाई साहब ये कौन सी नई फिल्म आ गई जिसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन जब इसका एड आया तब पता चला कि भाई साहब ये तो कहानी ही दूसरी है। एक तरफ मेगा स्टार अल्लू अर्जुन जो अपनी रॉ एनर्जी और स्टाइलिश मूव्स के लिए छा जाते हैं, तो दूसरी तरफ रोमांस और करिश्मे के किंग शाहरुख खान जिनकी अदा ही काफी है दिल जीतने के लिए। और अब दोनों एक ही ब्रांड के एक ही तरह के दो अलग अलग एड्स में नजर आए हैं, जिसे देखकर मुझे लगा कि इस पर बात करनी तो बनती है। थम्स अप ने अल्लू अर्जुन और एसआरके जैसे दो बड़े स्टार्स को साथ लिया है, लेकिन अलग अलग एड्स के लिए। और उन दोनों का ही एग्जीक्यूशन ऐसा हुआ है जिसे देखकर पता चलता है कि भाई आखिर क्यों पूरा इंडिया इन दोनों का फैन है। दोनों ही एड्स की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो किसी फिल्म के टीजर की तरह लगती है। इन्हें देखते हुए मुझे भी लगा कि कहीं ये एसआरके और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन तो नहीं, लेकिन फिर पता चला भाई ये तो एक एड है। अब थम्स अप के जितने भी एड्स हमने देखे हैं वो कुछ ना कुछ एडवेंचर रखते ही है। इन दोनों ही एड्स में वो चीज दिखाई देती है। अंतर है तो दोनों स्टार्स की स्क्रीन प्रेजेंस का जो एकदम अलग है। उधर एसआरके के वर्जन में जो हम एक्शन अवतार उनका देखते हैं वो भी कमाल का है। उनका चार्म और डायलॉग डिलीवरी इस दमदार ब्रांड को जस्टिफाई भी करता है। थम्स अप ने हमेशा से अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करने का दम दिखाया है। इन दोनों ही एड्स में वही अप्रोच नजर आती है। दोनों ही एड्स की एक कॉमन टैगलाइन है, दम है तो दिखा। लेकिन दोनों ही स्टार्स ने अपनी अपनी तरीके से दम दिखाया ब्रो। अल्लू अर्जुन वाले वर्जन में जहां उनका स्टाइल और स्वैग नजर आता है, वहीं एसआरके के एड में वो चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस नजर आती है जिससे उन्हें बादशाह कहा जाता है। इन दोनों ही एड्स में एडवेंचर की थीम को मेन प्लॉट रखा गया है जो सेल्फ बिलीफ से आगे बढ़ता है और यह भी दिखाता है कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना हो तो उसके लिए बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अल्लू अर्जुन अपने लार्जर देन लाइफ रोल्स के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस चीज को इस एड में भी दिखा दिया है। इंग्लिश में कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यानी अगर अंदर दम है तो कुछ भी पॉसिबल है। बस उसी चीज को ये दोनों एड्स बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखाते हैं। वहां वो एक लड़के को मोटिवेट करते हैं कि वो सिचुएशन चाहे जो भी हो आगे बढ़ो। इसके बाद जो होता है वो सच में पावरफुल और दमदार विजुअल्स होते हैं। प्रोटैगनिस्ट से इंस्पायर्ड होकर वो लड़का अपनी इनर वॉइस सुनता है, जिसके बाद वो एडवेंचर को हेड ऑन लेता है और जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें तोड़ देता है। वो अपना दम दिखा ही देता है थ्रिलिंग एक्शन और फियरलेस स्टंट्स के जरिए। वैसे फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है दोस्तों, लेकिन इन दोनों ही एड्स को देखकर ऐसा लगता है कि अगर अल्लू अर्जुन और एसआरके कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए कोलैब करेंगे तो बॉक्स ऑफिस फट जाएगा बॉस, एकदम थम्स अप के थंडरस टेस्ट की तरह। बाकी इनके कोलैबोरेशन के बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि थम्स अप के इन एड्स पर आपका क्या कहना है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।